अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सईद नदीम हुसैन शाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नदीम शाह स्पीक्स। तो आज हम जिस हलके पे बात कर रहे हैं वो है नेशनल असेंबली की सीट 230। ये नई हलका बंदी के मुताबिक जिसका नंबर है वो है 230। तो आइए चलते हैं, इसके इलाके देखते हैं और फिर किस पार्टी की किस इलाके में क्या पोजीशन है वो भी देखते हैं। तो जो सबसे पहले इलाका है वो है लांडी वन। लांडी वन की जो पॉपुलेशन है वो है 48,251। लांडी वन में जो है वो जो एरियाज आते हैं वो कुईकोट, साले मोहम्मद कोट, वली मोहम्मद कोट और अल्लाह वाला चौक तक का जो एरिया है, और दूसरी तरफ जो है वो बारखान और गंगारो जो है वो पोर्ट कासिम के करीब जो एरियाज हैं वो इसमें लगते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो पहले नंबर पर जिस पार्टी की जो असर रसूख है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी यहाँ पे वोटर्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा एरिया है वो है इब्राहिम हैदरी वन। और इब्राहिम हैदरी वन की जो पॉपुलेशन है वो है 1,65,178। यहाँ पे जो है वो पीपल्स पार्टी के जो पीएस के कैंडिडेट थे साबका महमूद आलम जामोर का घर है, और इस इलाके में उनका काफ़ी असर रसूख है। इस इलाके की जो दो यूसियाँ हैं उन्होंने लास्ट टाइम जनरल इलेक्शन में यहाँ से तकरीबन 8,500 से ज़्यादा वोट उठाए थे। तो इस पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो उसका असर रसूख ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर जो है वो हाजी मुजफ्फर अली शजरा साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, और उनका असर रसूख है, उनके वोटर्स यहाँ पाए जाते हैं। फिर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी यहाँ पर वोटर्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो एरिया है वो है इब्राहिम हैदरी 2 जिसकी पॉपुलेशन है 1,24,858। यहाँ पे जो है वो जद बिलादरी जो है उनका जो है वो असर रसूख है और उनकी जो है वो रिहाइश है। तो उस वजह से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है वो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज हासिल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ से ज़्यादा वोट पड़ते हैं। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान राय हक पार्टी को भी यहाँ से कुछ न कुछ वोट पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारे पास एरिया है वो है सर्कल 3, 4, 5, 6, 4, 3 के, और ये जो एरिया आता है ये हमारे पास कजाफी टाउन, जफर टाउन, लेबर स्क्वायर और रिंद गोट का एरिया आता है। और इसकी अगर हम पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन हमारे पास आ रही है 75,580। और ये इलाका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे जो है वो उसके चाहने वाले यहाँ पे ज़्यादा हैं, और फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी यहाँ पर वोटर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। इसके बाद जो हमारे पास चार्ज है वो है चार्ज नंबर 4 जो कि कैटल कॉलोनी। कैटल कॉलोनी की 87,461 जो है वो पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के चाहने वाले ज़्यादा हैं, और फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान राय हक पार्टी के भी वोटर और सपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर उसके बाद जो है चार्ज नंबर 5 जो कि है मुजफ्फराबाद जिसकी पॉपुलेशन है 70,007। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले ज़्यादा हैं और उनको यहाँ से भारी अक्सरियत मिलती है। दूसरे नंबर पर जो है पाकिस्तान राय हक पार्टी, JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी यहाँ पर वोटर एंड सपोर्टर मौजूद हैं। उसके बाद जो हमारे पास इलाका जो चार्ज है वो है चार्ज नंबर 6। चार्ज नंबर 6 जो है वो मजीद कॉलोनी है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मजीद कॉलोनी में जो फ़िरोज़ ख़ान हैं उनकी रिहाइश भी है, और फ़िरोज़ ख़ान का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है। तो मजीद कॉलोनी से जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो ज़्यादा वोट पड़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। फिर जो अगला जो हमारे पास चार्ज है इस NA में वो है चार्ज नंबर 7 जो कि मुस्लिमाबाद का एरिया है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले ज़्यादा हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वोट डालते हैं, और यहाँ जो है वो बाकी जो जमातें हैं उनको मुश्किलात का सामना हो सकता है। और दूसरे नंबर पर जहाँ जो है पाकिस्तान राय हक पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के वोटर्स भी मौजूद हैं। और फिर जो अगला चार्ज है वो है चार्ज नंबर 8, और ये इलाका जो है वो शेरपाओ का इलाका कहलाता है। यहाँ जो है वो इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 75,555। और जैसा कि आप सबके इल्म में है कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले ज़्यादा हैं, और यहाँ पर फिर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, JUI, पाकिस्तान राय हक पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हमदर्द मौजूद हैं। अगला जो एरिया है वो है सर्कल नंबर 7 चार्ज नंबर 1 का, और ये है कुरंगी क्रीक कंटोनमेंट का एरिया। यहाँ की जो पॉपुलेशन इसमें ऐड हुई है वो है 17,398। जो टोटल पॉपुलेशन इस NA की है वो है 8,09,000
16,323 की पॉपुलेशन है। इस एनए पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ पाए जाते हैं। जो रूरल एरिया है वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो असर रसूख ज़्यादा है, और जो अर्बन एरियाज़ है, अर्बन एरियाज़ जो है वो तमाम पार्टीज़ में डिवाइड हुआ है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी चाहने वाले हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी चाहने वाले हैं, और बाकी पार्टीज़ के भी चाहने वाले हैं। यहाँ पे ये है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कोई अच्छा इलेक्टेबल आता है और वो इस एरिया में अगर मेहनत करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस एरिया पे जो है वो कर सकती हैं। या और इसके अलावा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इन एरियाज़ पे अच्छा काम करे तो वो भी इस एरिया को विन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर हम जैसे देखें तो इस एनए का जो अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर ये जो दूसरी पार्टीज़ हैं इनके अगर मजबूत उम्मीदवार नहीं होते तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करे तो वो इस इलाके में ये सीट जो है वो जीत सकते हैं। उनके वोटर और सपोर्टर उनको उनकी कॉल पे जो है वो लब्बैक कहने वाले हैं, और यहाँ पे उनके लिए काफ़ी कुछ मौजूद है पाने के लिए। तो ये था हमारा NA 230। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो अपने दूसरे NA पे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।